याद कीजिए, मात्र 4 महीने पहले जब पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर थे तो चर्चा थी। तब इजराइल भारत को अपने आयरन डोम तकनीक की पेशकश कर रहा था, लेकिन आज पासा पूरी तरह से पलट चुका है। कोई नया ग्रुप बनता हुआ देख रहे हैं, कोई नया ये आप लोग लेकर चल रहे हैं कि इजराइल के साथ भारत जो है वो दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आयरन डोम सिस्टम का बिजली जैसा प्रहार है। तामीर मिसाइल इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है। आपको पता है कि इंडिया वांट्स मेक इन इंडिया, को प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट, ये इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसके दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उस हवाले से। हमारे इजराइल के साथ कभी खराब रिलेशन तो थे ही नहीं, तो व्हाई शुड वी गेट डिक्टेटेड बाय वेदर ट्रम्प और बाय एस्पिरेशंस ऑफ कमर चीमा कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे नेशनल इंटरेस्ट वहां पर है। मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, मैं जितना ज्यादा मैं इजराइल के पास जाता हूं उतना पाकिस्तान में खलबली क्यों मचनी चाहिए। वो हमसे तकनीक मांग नहीं रहे, बल्कि हमारे साथ मिलकर अपने सबसे भरोसेमंद हथियार तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल को भारत की मिट्टी पर बनाने की गुहार लगा रहे हैं। अब इंडिया जो चाहता है ना, वो ये चाहता है कि हम बेसिकली इनसे लें डिफेंस इक्विपमेंट। 2020 से लेकर 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट इनसे खरीदा। अब उनको कहते हैं हमें टेक्नोलॉजी दें, हम भी बने, जिस तरह आप पाकिस्तानी तैयारे बना के बेचते हैं हम भी बेचेंगे। चले, कोई नहीं, अडानी अंबानी के अकाउंटों में कुछ शायद कमी आई हो तो कोई नहीं, कुछ उनको कुछ 400-500 बिलियन डॉलर और दे दिया जाए राफेल के जरिए या किसी और वारदात के जरिए। इसराइल के ठेके, ये जो ठेके जिनकी बॉर्डर पे बात की है, इनके अंदर भी तड़का लगेगा चीमा साहब। पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त भारत और इजराइल की बढ़ती दोस्ती सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान के कई एंकर और एक्सपर्ट्स हैरानी जता रहे हैं कि जिस इजराइल से भारत कभी हथियार खरीदता था, आज वही इजराइल अपनी सबसे अहम मिसाइल तकनीक भारत में बनाने की बात कर रहा है। क्या भारत अब दुनिया का नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है? क्या मेक इन इंडिया की ताकत अब वैश्विक रक्षा उद्योग की दिशा बदल रही है? आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा और क्यों भारत की बढ़ती ताकत ने पड़ोसी देश में नई बहस छेड़ दी है। जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम, ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं, ठीक है। उन्होंने रहना ही रहना है, उनका दिल तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं। मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है। फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता, तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है। वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट। पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर इसको वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं, अब देखिए नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की जबरदस्त चीज क्या है, वो लोगों को मुस्तकबिल दिखाते हैं। ही वुड लाइक पीपल टू सी फ्यूचर। तो जो फ्यूचर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें कि अच्छा मोदी साहब
फलां वक्त तक पावर में रहना चाहिए। हाँ, इनको पावर में रहना चाहिए, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये किया है, ये करना है। दैट इज लाइक साइकोलॉजिकल गेम, वॉर गेमिंग कर रहे हैं। कि जब मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई तो उसमें इजराइल के जो ड्रोन्स थे, यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज कहा जाता है इनको, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो रावलपिंडी का है, वहां चकवाल, तलागंग, मुल्तान, कराची, बहावलपुर, लाहौर, यानी कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पे वो ड्रोन्स नहीं आए। कहा जाता उन दिनों में कहा जा रहा था कि शायद 85 या 90 जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया ने, और ये बेसिकली सुसाइड ड्रोन हुआ करते थे इजराइल के, बड़े इफेक्टिव थे, और जहां पे वो गिर जाते थे उसके बाद एक ब्लास्ट हो जाता था क्योंकि एक्सप्लोजिव कैरी करते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उनके दरमियान थी, मतलब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस उनके दरमियान होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके दरमियान होती है, ये सारी चीजें। तो ये पॉइंट तो मतलब है, इसमें मजीद वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि मई के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया था, पाकिस्तान ने जवाब दिया था, तो उसके बाद का ये विजिट है, तो इसकी अहमियत मेरे ख्याल में डिफेंस के हवाले से शायद ज्यादा। हम भी बने, जिस तरह आप पाकिस्तानी तैयारे बना के बेचते हैं, हम भी बेचेंगे। चले, कोई नहीं, अडानी अंबानी के अकाउंटों में कुछ शायद कमी आई हो तो कोई नहीं, कुछ उनको कुछ 400-500 बिलियन डॉलर और दे दिया जाए राफेल के जरिए या किसी और वारदात के जरिए। इसराइल के ठेके, ये जो ठेके जिनकी बॉर्डर में बात की है, इनके अंदर भी तड़का लगेगा चीमा साहब, इनमें भी तड़का लगेगा। जान जो है, इस जिन की जान 2 तोतों में है, अब वो तोते कुछ खाएंगे तो जिन आगे चलेगा। ये सारी स्टोरी है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत बहुत मशहूर है कि समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आज जिस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है वह केवल बदलते समय की नहीं बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, औद्योगिक क्षमता और वैश्विक भरोसे की कहानी भी है। कुछ महीने पहले तक तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय चर्चा इस बात की थी कि इजराइल अपनी अत्याधुनिक रक्षा तकनीक भारत के साथ साझा करना चाहता है, लेकिन आज हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वही इजराइल भारत के साथ मिलकर अपनी सबसे भरोसेमंद इंटरसेप्टर मिसाइल का निर्माण करना चाहता है। यह बदलाव केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है क्या। यह मिसाइल इजराइल के मशहूर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। जब भी दुश्मन की ओर से कोई रॉकेट, मोर्टार या छोटी दूरी की मिसाइल दागी जाती है तो आयरन डोम का रडार उसे तुरंत पहचान लेता है। इसके बाद तामीर इंटरसेप्टर कुछ ही सेकंड में हवा में पहुंचकर उस खतरे को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से आयरन डोम को दुनिया के सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तकनीक पर इजराइल को सबसे अधिक भरोसा है, उसी तकनीक के निर्माण के लिए उसने भारत को ही क्यों चुना? इसका जवाब केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक राजनीति, युद्ध और आर्थिक रणनीति की बड़ी कहानी छिपी हुई है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में इजराइल को लगातार कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अलग अलग दिशाओं से रॉकेट और मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ा, जिसके कारण आयरन डोम सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना पड़ा। हर इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग होने के बाद उसे दोबारा तैयार करना पड़ता है और यही इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। इजराइल की अपनी उत्पादन क्षमता सीमित है, ऐसे में उसे एक ऐसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत थी जो तेज गति से निर्माण कर सके, गुणवत्ता भी बनाए रखे और भविष्य में वैश्विक मांग को भी पूरा कर सके। इसी जगह भारत सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आया। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। मिसाइल सिस्टम, रॉकेट मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार और रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारतीय कंपनियों ने अपनी क्षमता साबित की है।